गट के ही अंदर होते हैं। तो क्या होता है एग्जैक्टली ये गट माइक्रोबायोटा? गट माइक्रोबायोटा का मतलब है जो हम छोटे छोटे जीवाणु की बात कर रहे हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ये फंजाइज होते हैं, ये इनका एक अपना एक इकोसिस्टम, एक वातावरण जो एक क्रिएट है आप आपके आंतों के आसपास, आपके गट के आसपास, उसको ही गट माइक्रोबायोटा बोला जाता है। जैसे ही हम पेट से छोटी आंत बड़ी आंत की तरफ बढ़ते हैं, उसी ही प्रकार से ये जो गट माइक्रोब्स होते हैं इनका जो नंबर है वो भी बढ़ता रहता है, राइट? ये आपको आपके पेट में, आपकी छोटी आंत में कम मिलेंगे कंपेयर टू जो आपकी बड़ी आंत है। वो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा अमाउंट में गट माइक्रोबायोटा वहाँ प्रेजेंट होते हैं। और इसकी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप सुनेंगे तो आप खुद ही अचंभित हो जाएंगे। जैसे जो ये गट माइक्रोबायोटा के जो हम नंबर की बात कर रहे हैं, हमारे शरीर में जितने सेल्स होते हैं, राइट, उनसे उनसे कहीं ज्यादा, उनसे करीब 10% ज्यादा या 10 टाइम्स ज्यादा आपकी ये माइक्रोबियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपकी गट के अंदर। और इनका नंबर कम से कम अराउंड 100 ऑफ ट्रिलियंस ये माइक्रोबायोटा होते हैं। करीब करीब इनकी 5000 अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट होती है। और अगर ये आपके जिस प्रकार से हम नंबर बता रहे हैं उसके हिसाब से आप देखें तो ये आपके शरीर का अराउंड 2 केजी भाग होते हैं गट माइक्रोबायोटा। आप सोचिए 2 केजी गट माइक्रोबायोटा आपके शरीर के अंदर है, और ये हार्मफुल नहीं है, ये आपके शरीर को बहुत सारी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, राइट? जैसे ये अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन में, ये अलग अलग जो आपके अगर हेल्दी माइक्रोबायोटा प्रेजेंट है, हेल्दी गट बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ये अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, डाइजेशन में भी हेल्प कर सकते हैं और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये आपका जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जहाँ पर ये डाइजेशन हो रहा है, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीसरा, ये जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के जो टॉक्सिन है जो आपके खाने के थ्रू आ सकते हैं, आप पानी पी रहे हैं उसके थ्रू आ सकते हैं, और जो आपके गट ट्रैक्ट में है उनको ये अंदर एक बैरियर बनाते हैं ताकि ये अंदर ज्यादा जा ना सके, ये भेद ना सके, एंटर ना कर सके। तो ये एक बैरियर भी क्रिएट करते हैं, राइट? एक स्लाइमी सी लेयर प्रोड्यूस करते हैं जिसको म्यूसिन प्रेजेंट होता है। वो स्लाइमी लेयर क्या करता है, इन जो आपके पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया टॉक्सिन्स होते हैं, इनको चिपका लेता है। उसकी वजह से इनका और आगे जाना या बॉडी में सर्कुलेट होना रुक जाता है। हमारे अराउंड 70% जो इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे पेट में होते हैं, हमारे गट में होते हैं। अगर आपका गट अच्छा होगा, अगर गट बैक्टीरिया अच्छा होगा, तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। तो ये गट बैक्टीरिया आपकी इम्यून सेल्स को भी, और जो इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रेंथनिंग में काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक बहुत ही बेनिफिशियल मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है उनको डाइजेस्ट करते हैं और उनके बाद ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें बोलते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लाभ हमारे शरीर को देते हैं, बहुत प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं, और जो ह्यूमन बॉडी है जिसके अंदर ये रह रहे हैं उसको हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने बात की कि कुछ बैड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कुछ गट बैक्टीरिया, कुछ गुड भी हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का हम बैक्टीरिया जब बोलते हैं उनका हमेशा एक अच्छा रेशियो मेंटेन करना जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्रकार के आपको यहाँ पर एक अलग अलग स्पीशीज दिख रहे हैं बैक्टीरिया के, आपको अलग अलग एक फाइला दिख रहे हैं, एक आपको बैक्टीरियोटेट्स दिख रहे हैं, एक आपको तरफ दिख रहे हैं फर्मिक्यूटिस। तो ये स्टडीज में देखा गया था कि इनका एक प्रॉपर रेशियो होना जरूरी है। अगर बैक्टीरियोइड्स आपके रेशियो में ज्यादा हुए, अनुपात इनका ज्यादा हुआ, तो क्या होगा, आप हेल्दी वेट मेंटेन कर पाएंगे, एक अच्छा हेल्दी मेटाबॉलिज्म मेंटेन कर पाएंगे। उसी तरह अगर इसमें अनुपात जो है, आपका जो प्रपोर्शन है आपका फर्मिक्यूटिस का ज्यादा हुआ, वहां पर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ फ्लक्चुएट हो सकती है, आप वेट गेन की तरफ जा सकते हैं, राइट? तो इससे ये निकाल सकते हैं एक का भाव, मैं अगर आपको बोलूं कि आप ये निकाल सकते हैं सार कि हमेशा जो भी हमारे गट में बैक्टीरियाज हैं उनका एक सही प्रपोर्शन, एक सही रेशियो होना जरूरी है, राइट? इससे होगा क्या, तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए जो हमारे शरीर में जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया, अगर
वो ज़्यादा हुए और अगर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, खराब बैक्टीरिया है, वो कम हुए, तो होगा क्या? आपका गट हेल्दी रहेगा। और गट, जब हम उसको बोल रहे हैं कि वो एक फाउंडेशन है, एक नींव है हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए, तो अगर आपका गट अच्छा हुआ तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा,